नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे खेती की, जो हमारे देश की रीढ़ है। खेती सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक कला है, एक विज्ञान है और हमारे जीवन का आधार है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक छोटे से बीज से एक स्वादिष्ट फल या सब्जी हमारे पास पहुंचती है। सबसे पहले हमें जमीन तैयार करनी होती है। ये किसी भी इमारत की नींव की तरह है। अच्छी फसल के लिए जमीन उपजाऊ होनी चाहिए। किसान हल या ट्रैक्टर से जमीन की जुताई करते हैं। इससे मिट्टी नरम होती है और हवा का संचार बेहतर होता है। जमीन की जुताई के बाद सिंचाई का नंबर आता है। पानी जीवन का आधार है और पौधों के लिए भी उतना ही जरूरी है। किसान नहरों, कुओं या बारिश के पानी से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। अब आती है बीजों की बारी। अच्छी फसल के लिए अच्छे बीजों का होना बहुत जरूरी है। किसान उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करते हैं जो उनकी जमीन और जलवायु के लिए उपयुक्त हों। बीज बोने के बाद किसानों को उनकी देखभाल करनी होती है। उन्हें नियमित रूप से पानी देना होता है, खाद डालनी होती है और कीटों से बचाना होता है। पानी पौधों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। किसान अपनी फसलों की जरूरत के हिसाब से उन्हें पानी देते हैं। कीट और बीमारियां फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसान कीटनाशकों और दवाइयों का इस्तेमाल करके अपनी फसलों को इनसे बचाते हैं। जब फसल पक जाती है तो उसे काटने का समय आ जाता है। किसान अपने हाथों से या मशीनों का उपयोग करके फसल काटते हैं। आजकल खेती में भी तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ड्रोन और सेंसर जैसी तकनीकें किसानों को उनकी फसलों की बेहतर देखभाल करने में मदद कर रही हैं। ड्रोन का इस्तेमाल फसलों पर दवाइयों का छिड़काव करने, उनकी निगरानी करने और उनकी सेहत का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। सेंसर मिट्टी की नमी, तापमान और पोषक तत्वों के स्तर के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे किसान अपनी सिंचाई और खाद डालने की रणनीतियों को बेहतर बना सकते हैं। फसल कटने के बाद उसे बाजार में बेचने का समय आता है। किसान अपनी उपज को स्थानीय मंडियों, थोक विक्रेताओं या सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकते हैं। अच्छी कीमत पाने के लिए किसानों को अपनी उपज की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए और सही बाजार का चुनाव करना चाहिए। खेती एक मेहनत का काम है, लेकिन यह बहुत ही संतोषजनक भी है। यह हमें भोजन प्रदान करता है, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है और हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाता है।